जैन तत्वज्ञान सीरीज़ JTS के पार्ट 4 में मैं कल्पेश गाला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए अब महावीर स्वामी के ये जैन धर्म के विषय में थोड़ा और जानते हैं। जैन धर्म का ढांचा महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ के स्वरूप में बनाया है। चतुर्विध संघ यानी 4 फोल्ड कम्युनिटी, यानी कि जहाँ पे 4 प्रमुख स्थान होंगे, 4 पोजीशंस होंगी जिसमें कि लोग धर्म आराधना कर सकते हैं, धर्म को फॉलो कर सकते हैं। वो 4 पोजीशंस है साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। साधु साध्वी यानी मॉन्क्स, मेल मॉन्क्स और फीमेल मॉन्क्स, और श्रावक श्राविका यानी हाउस होल्डर्स, मेल हाउस होल्डर, फीमेल हाउस होल्डर्स। भगवान ने देखा कि साधु साध्वी के कठिन नियमों का पालन करना सभी के लिए संभव नहीं है, तो अगर किसी आम गृहस्थ आदमी को धर्म का पालन करना हो तो उसके लिए उन्होंने एक अलग नियम बनाए जिनको श्रावक धर्म कहा गया, और साधु साध्वी जो कठोर नियमों का पालन करते हैं उनको साधु धर्म कहा गया। यानी साधु धर्म और श्रावक धर्म, ये 2 प्रमुख धाराएं धर्म करने के लिए जैन धर्म में विद्यमान है। अब हम करण और योग के गुणाकार को जो कोटि कहते हैं उसको समझते हैं। कोटि KOTI यानी पाप आने के, कर्म आने के रास्ते, वेज ऑफ कर्म इनफ्लो इज कॉल्ड एज कोटि। मान लीजिए एक रूम में कोई कपड़ा रखा है और उस रूम में 9 खिड़कियां हैं, और वो 9 खिड़कियों में से धूल अंदर आ रही है और उस कपड़े को मैला कर रही है। अगर आप वो 9 खिड़कियों में से 3 खिड़कियों को बंद कर देंगे तो धूल कम आएगी, 6 खिड़कियों को बंद कर देंगे तो और धूल कम आएगी, 8 खिड़कियों को बंद कर देंगे, एक ही खुली रखेंगे तो धूल बहुत कम हो जाएगी, और सारी की सारी 9 खिड़कियों को बंद कर देंगे तो धूल बिल्कुल आएगी नहीं। इसी तरह कोटि यानी कि पचखांड लेने की इंटेंसिटी जो है वो हम अगर बढ़ाते गए, 3 कोटि, 6 कोटि, 8 कोटि, 9 कोटि करते गए तो हमें कर्म आने का इन्फ्लो जो है वो कम से कम होता जाएगा। 9 कोटि में कर्म आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, यानी आत्मा कर्म से मैला नहीं होगा। द सोल विल बी फ्री फ्रॉम कर्म इंटेक्स, नए कर्म उसको लगेंगे नहीं। एक कोटि यानी करण और योग का गुणाकार होता है। करण यानी करना, कराना या अनुमोदना। करना यानी खुद करना, कराना यानी किसी दूसरे से कराना, इधर सोच के मन में ही सोच लेना कि दूसरे से कराना है, या वचन से बोलना कि दूसरा ये तो कार्य कर, या काया से उसको डायरेक्शन दे के कार्य कराना। और मन, वचन और काया, मेंटल, वर्बल एंड फिज़िकल, ये तीनों को योग कहते हैं। सो योग और करण का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणाकार है, वह कोटि होता है। यानी मन से करना, मन से कराना, मन से अनुमोदन करना, ये 3 कोटि हुई। वचन से करना, वचन से कराना और वचन से अनुमोदना करना, ये दूसरी 3 कोटि हुई। काया से करना, काया से कराना और काया से अनुमोदना करना, ये तीसरी 3 कोटियाँ हुई। सो टोटल 9 कोटियाँ होती है जिससे कि कर्म हो सकते हैं। इसके अलावा 10वीं कोटि संभव नहीं है। सो साधु साध्वी के लिए सारे जो पचखांड व्रत नियम है लगभग सभी 9 से 9 कोटियों पे है। यानी कि साधु को बिल्कुल भी मन से, वचन से और काया से सूक्ष्म का कर्म आने के कार्य भी करने नहीं हैं। जबकि श्रावक श्राविका वो कोटि में कम या ज़्यादा अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं। श्रावक के पचखांड 1 कोटि से लेके 9 कोटि तक कहीं भी हो सकते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस है इसमें टाइम वाइज। साधु साध्वी के जो पचखांड होते हैं प्रायः वो लाइफ टाइम होते हैं, यानी कि पूरी ज़िंदगी उनको अपनी मृत्यु तक इन नियमों का पालन करना है। जैसे कि 5 महाव्रतों का पालन करना, जिसमें कि हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 महाव्रत, रात्रि भोजन का त्याग, केश लोंज यानी कि बाल खींच के निकालना, उसको नाई से नहीं कटवाना, पैदल चल के विहार करना, किसी भी व्हीकल का यूज़ नहीं करना, और गोचरी लेना यानी कि खुद खाना पकाना नहीं या ऑर्डर नहीं करना, बल्कि भिक्षावृत्ति से घर घर जाके थोड़ा थोड़ा खाना लेना। इस तरह के कई नियम साधु साध्वी लाइफ लॉन्ग पालन करते हैं। श्रावकों के लिए इतने कठोर नियम नहीं हैं, वो अपनी सहूलियत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। साधु के नियम इसलिए कठोर इसलिए बनाए गए, श्रावक उनको देख के उनका अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर साधु अपने नियम पालन में वीक हुए तो पूरा संप्रदाय वीक हो जाता है। इस वजह से भगवान ने साधु साध्वी के लिए बहुत ही कठिन नियम बनाए हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि साधु जीवन का पालन करना यानी तलवार की धार पर चलना है। बहुत ही कठिन है, और बहुत ही ज़ोरदार मन की दृढ़ता और वैराग्य हो तो ही व्यक्ति साधु बन सकता है। इसीलिए आज अगर देखें तो जैन समाज में करीब 1 करोड़ की टोटल जैन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड है,
1 करोड़ की पॉपुलेशन में से कुल मिलाकर, सारे संप्रदाय के कुल मिलाकर साधु साध्वी 15,000 के आसपास है। यानी 1 करोड़ में सिर्फ 15,000 साधु साध्वी, यानी परसेंटेज वाइज बहुत ही कम है। बाकी सारे हम श्रावक श्राविका कह सकते हैं कि जो छोटे मोटे व्रतों का पालन करते हैं। आज के लिए हम इतना ही कहेंगे, बाकी हम लोग आगे के सीरीज़ में बात करेंगे। धन्यवाद।